ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री देवी भागवत में से पांडवों की उत्पत्ति की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। भक्तजनों, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई? और आपने बताया कि कुंती माता ने पहले कर्ण को जन्म दिया। कुंती माता तो अपने माता पिता के घर पर रह रही थी, फिर उनके कर्ण कैसे पैदा हो गया? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हम सब यह कथा को सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी बोले, सूर्यात् कर्णः कथं जातो कन्यायां वद विस्तरात् कन्या कथं पुनर्जातो पांडुना सा विवाहिता। जब ऋषि गणों ने इस प्रकार से पूछा तो सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, कि कुंती और सूर्य का संयोग कैसे हुआ, जिसके कारण कुंती को कर्ण की जननी बनना पड़ा। कर्ण के जन्म के बाद कुंती कन्या कैसे रही, जो पांडु से उनका विवाह हो गया। ये सभी बातें स्पष्ट करने की कृपा करें। सूत जी ने बताया, ऋषिगणों, जिस समय शूरसेन की पुत्री कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए, अर्थात उन्होंने उसको गोद ले लिया। कुंती को अपनी पुत्री मानकर कुंती भोज ने उसका पालन पोषण किया। वह बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी विलक्षण कन्या थी, बड़ी विवेकी और साधुओं की सेवा करने वाली थी। कुंती भोज के वहाँ साधु संत जन आते रहते थे। उनको पता था कि साधु संतों की सेवा किस प्रकार से की जाती है। एक बार कुंती भोज के वहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे थे, और दुर्वासा का स्वभाव तो सबको ही मालूम है। बोल श्री दुर्वासा जी महाराज की जय, कुंती माता की जय। तो कुंती भोज ने अपनी पुत्री को अच्छी प्रकार से समझाया कि पुत्री, तुम इनकी अच्छी प्रकार से सेवा करना। कुंती ने बड़े प्रसन्न होकर के दुर्वासा मुनि की सेवा की। जब उनको स्नान करने का मन होता था, पूजा के लिए फूल इत्यादि लाना, उनके पूजा के स्थल को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा कर देना, ये सारे काम कुंती माता बड़े प्रेम से करती थी और बड़े प्रेम से उनकी आवभगत एवं उनकी सेवा करती थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र सिखाया जिसका प्रयोग करके आह्वान करने से देवता स्वयं
आकर के उनके मनोरथ को पूरा कर देंगे। अब दुर्वासा ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, वे जानते थे कि कुंती के जीवन में क्या क्या घटना घटने वाली है। इसलिए उन्होंने ऐसा मंत्र दिया और कहा, बेटी तुम जब भी चाहो, किसी भी समय चाहो, जिस देवता का आह्वान करोगी वे तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। और दुर्वासा मुनि कुंती को आशीर्वाद दे करके और मंत्र सिखा करके चले गए। जब दुर्वासा जी चले गए, कुंती बाल सुलभ स्वभाव के कारण सोचने लगी कि ये मंत्र जो मुनिवर ने मुझे दिया है, इसका प्रयोग मुझे करना चाहिए। जिज्ञासा के कारण वे सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे इसका प्रयोग करूं। बड़ी उतावली हो गई मंत्र का प्रभाव जानने के लिए। उस समय उसने आसमान की तरफ देखा तो भगवान सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ गई। कुंती ने उन पर ही मंत्र का प्रयोग करके उन्हें बुलाने में जुट गई। आवाहन करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके सूर्य भगवान कुंती के सामने उपस्थित हो गए। सूर्य भगवान को देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। कुंती का समस्त शरीर कांपने लगा, वो भयभीत हो गई। भगवान भास्कर से कुंती ने बोला कि हे देव, आपको मेरा प्रणाम है। फिर सूर्य भगवान कुंती से बोले, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हारे आह्वान पर मेरे उपस्थित होने पर तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, हे धर्मज्ञ, आप सभी प्रकार के धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान सूर्यदेव हैं। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तो अभी कन्या हूँ। भगवान सूर्यदेव बोले, कुंती, यदि तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी तो जिसने तुम्हें यह मंत्र दिया है उसको तो मैं श्राप दूंगा ही, साथ ही तुम भी उस कठिन श्राप से बच नहीं पाओगी। हे सुमुखी। कुंती डर गई और बड़ी भयभीत हो गई कि मुनि दुर्वासा जी को ये श्राप दे देंगे। तुम यह भी जान लो कि तुम्हारा कन्या धर्म भंग नहीं होगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे और मेरे जैसे तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। इसके पश्चात कुंती की अभिलाषा पूरी करके वर प्रदान कर भगवान भास्कर अपने लोक को चले गए। कुंती गर्भवती हो गई। अब महल में छिपे रूप से समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ। वह बालक अत्यंत सुंदर और मनोहर था। वह कुंती के कान से संतों का मन हुआ, इसीलिए उसका नाम कर्ण पड़ा और बड़ा ही मनोहर था। उसके कानों में 2 कुंडल और दिव्य कवच उस बालक के शरीर पर जन्म से ही सुशोभित थे। सूत जी कहते हैं, कुंती ने उस बालक को एक टोकरी में रखकर अपनी धाई को दे दिया। जब कुंती की धाई पिटारी को ले जा रही थी तो रास्ते में उसे अधिरथ नाम के सूत मिला। कई लोगों का मत है कि उनको यमुना जी में उन्होंने पेटी में रख करके बहा दिया था, परंतु यहाँ पर सूत जी देवी भागवत में वर्णन करते हैं कि अधिरथ की पत्नी राधा भी उनके साथ थी। उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने उस बच्चे को धाय से मांग लिया, क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार बच्चे का पालन पोषण अधिरथ के घर पर होने लगा।
यही बालक आगे चलकर महाबली कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। इसके पश्चात कुंती का स्वयंवर हुआ और पांडु के साथ उनका विवाह हो गया। पांडु की इससे एक और शादी हुई जिसका नाम माद्री था। माद्री मद्र देश के राजा की पुत्री थी। एक समय की बात है कि पांडु जंगल में शिकार खेलने गए थे। पांडु वन में जब शिकार के लिए जा रहे थे तभी एक मुनि मृग का रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ वन में रमण कर रहे थे। पांडु ने मुनि को मृग समझकर उस पर बाण छोड़ दिया। इस प्रकार मुनि की पांडु के हाथों से हत्या हो गई। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को श्राप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे की इच्छा से पत्नी को स्पर्श करोगे तो तुमको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मुनि के इस प्रकार श्राप देने पर पांडु को बड़ा दुख हुआ। वे श्राप से दुखी होकर तथा मुनि की हत्या से अत्यंत दुखी होकर राजपाट को छोड़कर वन में रहने चले गए। पांडु की दोनों पत्नियां कुंती और माद्री भी पत्नी व्रत निभाने के लिए उनके साथ वन में रहने लगी। एक समय की बात है, वे कथा सुन रहे थे। कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा पांडु के कान में पड़ी। आदर पूर्वक राजा पांडु के पूछने पर मुनि ने बताया, परम तप संतानहीन की गति नहीं होती, वह स्वर्ग प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं होता। इसलिए किसी भी उपाय से पुत्र का होना आवश्यक है। चाहे किसी का पुत्र गोद लिया जाए और पैसे दे करके खरीदा जाए। तो उन्होंने निम्नलिखित 11 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। उन पुत्रों के नाम इस प्रकार से हैं। तो जनों, अब हम ये पुत्र हैं, इनके नाम का अर्थ बताते हैं। अंशज पुत्र उसे कहते हैं, अपने वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र। पुत्री का पुत्र अपनी पुत्री का बालक। और तीसरा क्षेत्रज, आपत्ति काल में किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न बालक। चौथा गोलक बालक उसे कहते हैं कि पति के मर जाने पर उत्पन्न किया हुआ बालक। और 5वां कुंड, पति के रहते हुए जार पुरुष से उत्पन्न बालक। 6ठा सहोड, विवाह के पूर्व ही कन्या गर्भवती हो, पति के घर जाने पर जिसका प्रसव यानी पैदा होता है उसको कहते हैं। और 7वां कानीन, कन्या के पिता के घर पर ही छिपे रूप से जिसे उत्पन्न कर दिया हो, उस बालक का नाम है प्रीत, जो मूल्य देकर खरीदा गया हो। इस प्रकार से इन बालकों के नाम नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। तो पांडवों को उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार से पुत्र होना अति आवश्यक है। इस पर पांडु महाराज अब बड़े चिंतित हो गए और यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी पत्नी कुंती और माधवी को सारी बात बताई। उनको बड़ा दुखी देखकर इस पर कुंती बोली, हे नाथ, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने के लिए दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया एक मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा जिस देवता का मैं आह्वान करूंगी, उनको अभिमंत्रित करूंगी, वह देवता मेरे सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। उस देवता द्वारा हम सबका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। पांडु ने कहा, ठीक है, मेरी आज्ञा से तुम मंत्र का प्रयोग करो। उन्होंने
कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। सबसे पहले कुंती ने धर्म देवता यानी धर्मराज का स्मरण किया। उनकी कृपा से कुंती को पुत्र रूप में धर्मराज युधिष्ठिर प्राप्त हुए। एक एक वर्ष के अंतर से कुंती ने इसके बाद वायुदेव द्वारा भीम और देवराज इंद्र द्वारा अर्जुन को प्राप्त किया। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति देव पांडु की विनती की, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। माद्री की विनती से द्रवित होकर पांडु ने कुंती से मंत्र द्वारा माद्री को भी पुत्र प्राप्ति के लिए कहा। कुंती बड़े प्रसन्न हो गई और वह बड़ी स्नेहमयी महिला थी। कुंती ने माद्री को भी मंत्र प्रयोग करने की विधि समझा दी। माद्री ने पति की अनुमति लेकर अश्विनी कुमार का स्मरण किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार उपस्थित हो गए। उनकी कृपा से माद्री नकुल और सहदेव की माता बनी। भक्तजनों, अब पांडु महाराज बड़े प्रसन्न रहने लगे। धीरे धीरे बालक बड़े होने लगे। माता कुंती माद्री का भी समय बालकों की सेवा में बीतता था। इस प्रकार से ऋषियों पांचों देव कुमार पांडव क्षेत्रज पुत्र हुए। एक समय की बात है कि माद्री आश्रम में अकेली थी। कुंती वन में फल फूल एकत्रित करने गई थी। आश्रम में माद्री को अकेली देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। उनके सिर पर मृत्यु नाचने लगी। उन्होंने माद्री को जबरन पकड़ लिया। माद्री ने बहुत प्रार्थना की, बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु पांडु महाराज नहीं माने। पांडु ईश्वर की प्रेरणा से उनके आलिंगन को उद्यत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु निश्चेष्ट होकर धरती पर गिर पड़े। उनके शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए। माद्री पांडु के साथ सती एकदम से वो भी गिर गई, जैसे कि कोई वृक्ष पर लिपटा हुआ बेल होती है, वृक्ष के गिरते ही बेल भी गिर जाती है। इस प्रकार से अब माद्री चित्तकार करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते विलाप करने लगी, बहुत सी बातें कहने लगी। और माद्री का रोना सुन करके वहाँ पर सभी ऋषि मुनि भी आ गए। तब तक माता कुंती भी आ गई। माता कुंती ने माद्री को गले से लगाया। उन्होंने उनको धैर्य बधाया। होनी तो हो करके रहती है, तुम संकोच मत करो, तुम दुखी मत हो। माद्री ने कहा कि बहन, मैं सती हो जाना चाहती हूँ। कुंती ने कहा नहीं, मुझे सती होना चाहिए। तब माद्री ने कहा कि मैं ये जो मेरे साथ घटना घटी है, मैं जीवित रह करके इसको सहन नहीं कर पाऊंगी। आप अच्छी प्रकार से बच्चों की देखभाल भी करोगी। आप इतनी महान हैं, इतनी विवेकी हैं कि पांचों बच्चों को एक समान ही प्यार करती हैं। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मेरी भेद बुद्धि है, मैं बालकों में भेद कर सकती हूँ। तब ऋषि मुनियों के बहुत समझाने पर माता कुंती मान गई और माता माद्री पांडु के साथ ही सती हो गई। उन्होंने अपने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिया। जलांजलि देने के बाद आश्रम के आसपास के मुनिगण पांचों पुत्रों को एवं कुंती को लेकर हस्तिनापुर आ गए। उन बालकों को और कुंती को लेकर भीष्म सहित सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे तथा भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल और एक कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।